हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 चल रहा है ट्राइगोनोमेट्री। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी are acute angle such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle AB। देखिए आपको इसमें गिवन क्या है, आपको इसमें गिवन है if angle A and angle B are acute angle, गिवन है आपको cos A इक्वल टू cos B। आपको इसमें शो कराना है क्या, सो दैट दिखाना है आपको क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल B आपको यहां पर दिखाना है। देखिए ये है आपका यहां पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में एंगल ए एंड एंगल बी कैसे आपके एक्यूट एंगल। देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल जो होंगे आपके यहाँ पर ये एक्यूट एंगल होंगे। इन दोनों को आप क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल होंगे, और दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। आपने यहाँ पर पॉइंट लेंगे ए बी सी इस तरह से। अब देखिए आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एंगल ए एंगल देखिए बी भी इसने बोला है, तो बी आप यहाँ पर लेंगे और सी पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है एंगल ए एंड एंगल बी कैसे आपके एक्यूट एंगल हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखिए आपको सॉल्व कैसे करना। आप इसे लेंगे यहाँ से, ये जो आपको गिवन है आप इसे उठाएंगे। ये है आपका cos A इक्वल टू cos B, ये आपको यहाँ पर गिवन है। अब cos क्या होगा आपका यहाँ पर, देखिए एंगल ए है ये आपका यहाँ पर। देखिए इससे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला नंबर मैंने आपको बताया है साइन होता है cos, फिर tan, इसके बाद यहाँ पर आपका सेक होगा, सॉरी कोट होगा, फिर सेक, फिर होगा कोसेक। आप ऊपर से पहले ऐसे रीड करेंगे इन्हें, फिर आप इधर से ऐसे करेंगे, साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। तो सेकंड नंबर है आपका यहाँ पर कोस का। कोस होता है बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कोस ए एंगल आपका ये है। मैंने आपको बताया था कि आप जिस एंगल पर बैठ कर के काम करते हो उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है आपके यहाँ पर, वो परपेंडिकुलर होगी, अदर साइड बेस होगी, हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स होगा। देखिए आपका ये हाइपोटेनियस है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। ठीक है, अब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो आप यहाँ पर बेस इसके लिए ये हो जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पर cos A, तो B अपॉन क्या होगा, H होगा। तो आप इसे यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं यही लिख देता हूँ इक्वल टू में, या आप इसे यहाँ से लिखेंगे। देखिए ये होगा cos A, तो ये होगा आपका यहाँ पर AC अपॉन में क्या होगा आपका AB होगा। क्या होगा, AB होगा। यानी कि इस एंगल ए के लिए बेस क्या होने वाला है, ये AC होगा, और हाइपोटेनियस इसके लिए ये होगा। अब आ जाओ यहाँ पर cos B। देखिए cos B होगा तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन इस B एंगल के लिए बेस क्या बनेगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको बताया कि जिस एंगल पर बैठ कर के आप काम करते हो उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी बेस होती है, और अदर साइड आपकी क्या होगी, बेस होगी। मतलब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि जिस एंगल पर बैठ कर के आप काम करते हो उसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी,
और अदर साइड आपकी बेस होगी, हाइपोटेनियस फिक्स होगा। तो इस बी के लिए परपेंडिकुलर हुआ ये और अदर साइड बची ये, तो ये बेस हो जाएगा इसके लिए। तो एंगल बी के लिए बेस होगा आपका BC। क्या होगा आपका यहाँ पर BC होगा, हाइपोटेनियस वही रहने वाला AC। बात समझिए आप। अब सॉरी AB रहने वाला आपका यहाँ पर क्या होगा AB। देखिए अब आप यहाँ पर AB से AB को कैंसिल कर सकते हो। AB से AB कैंसिल करने पर आपके पास आया AC इक्वल टू आपका आएगा यहाँ पर BC। अब आपका एक ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जब किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो आपका एक आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाता है। और आप इस बात को यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि AC कौन सी है, ये है आपकी साइड, इसके सामने एंगल B होगा। और BC कौन सी साइड है, ये है, इसके सामने एंगल A होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एंगल A इक्वल टू आ गया एंगल B। रीजन में क्या लिखना है आपको, रीजन होगा इसका एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी इक्वल साइड के क्या आपके यहाँ पर अपोजिट एंगल, ये आपकी आपने 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके हिसाब से यहाँ पर कैसे दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले नोट करें। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इफ कोट थीटा इक्वल टू आपका 7/8 है, तो आपको यहाँ पर इवेलुएट करना है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपोन में है आपका यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड जो पार्ट है आपका ये कोट स्क्वायर थीटा है, ये तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको कोट थीटा की आपको यहाँ गिवन है। देखिए सबसे पहले आप इसे ही करते, इसे ही करें आप यहाँ पर, ये क्या होगा आपका कोट थीटा कितने। देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हो, इससे मैंने बताया हुआ था, अगर आपको इस तरह से मिलता है, यानी कि मैं कुछ भी लिख करके देखो, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप इसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर ये कोट है तो कोट थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे तो कोट थीटा आपके पास कितना है 7/8, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ पर देखोगे तो 49/64 होगा। देखिए जो सेकंड पार्ट था उसका आंसर तो ये होगा। अब आते हैं आप यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट पर। देखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कई तरह से कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर एक सबसे पहले एक बात दिख रही होगी कि यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी की यहाँ पे कंडीशन आ रही है, और यहाँ पर देखेंगे फिर a प्लस बी a माइनस बी। और आप अच्छे से जानते हो इस आइडेंटिटी को कि यहाँ पर अगर मैं a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करूँ तो आपका यहाँ पर क्या बनने वाला है 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा ना ऊपर से। ऐसे ही नीचे बनेगा, देखिए यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर आओगे तो आपका होने वाला है, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपोन में यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब एक रास्ता तो आपके पास यहाँ से ये आता है कि आप यहाँ से निकाल करके ये क्या हो गया आपका एक कोट है, तो कोट होता है आपका यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है और परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस, यानी क्योंकि साइन थीटा को निकालने के लिए, कोस थीटा को निकालने के लिए आपको हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से बचना है तो आपको ये आइडेंटिटी ये आपको यहाँ पर याद रखनी है। और रखनी क्या है ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं यहाँ पर लिखाऊंगा सारी की सारी। देखिए ये होता आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। आप इसे हमेशा याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ही मुझे आप यहाँ से ही कुछ बनाना है, तो बात सुनना देखो ध्यान से। मैं इधर साइन को उधर ले जा रहा हूँ यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन को मैं उधर ले गया तो 1 माइनस का हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या मैं इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ऐसे ही एक बार अब की बार मैं कोस को उधर ले जाऊंगा तो इधर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा रखूंगा। तो देखिए आप यहाँ पर आओगे तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा। अपोन में देखिए यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है, ये होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ था एक फॉर्मूला, ये बताए थे मैंने आपको, टेन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा अपोन में होगा कोस थीटा। ये भी आपका बेहद इम्पोर्टेंट है। साथ ही मैंने इसमें आपको एक बताया था कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपोन में होगा साइन थीटा। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, टेन थीटा में क्या है साइन ऊपर है और कोस नीचे है, कोट में क्या है बस कोस ऊपर आ गया साइन नीचे आ गया, दोनों सिमिलर है। वैसे देखिए अब यहाँ पर देखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा का होल स्क्वायर, अभी अभी मैंने बताया था इसके लिए यहाँ पर, और यहाँ पर होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप अच्छे से जानते हो दोनों का होल स्क्वायर एक साथ कर लूँगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया यहाँ पर आपका कोट थीटा, तो यहाँ पर आप कोट थीटा का होल स्क्वायर करोगे और कोट थीटा की वैल्यू आपको पता है 7/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका यहाँ पर 49/64। फाइनली यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले नोट करें, करते हैं फिर इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप, तो क्वेश्चन 8 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4, तो आपको ये यहाँ पर प्रूव करके बताना है कि -10 स्क्वायर A अपोन में क्या होगा 1 + 10 स्क्वायर A इक्वल टू कोस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A, इस तरह से है। तो आपको बताना है कि ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है, जो गिवन है आप उसे यहाँ पर लाओ, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 3 cot A इक्वल टू आपका है 4, तो यहाँ से cot A की बात करें अगर निकालने की तो 4/3 होगा 3, और cot को आप जानते हो क्या होगा, B/P होगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इससे ही आप जानोगे
हिंदुस्तान भूखा प्यासा या हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आप याद रखेंगे। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इस तरह से पढ़ेंगे साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो देखिए कोट का नंबर आता है नीचे से ऊपर को रीड करेंगे, यहाँ से पहले इन्हें ऐसे करेंगे तीनों को, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका ये आ गया। अब आपको इसमें क्या है, देखिए चलिए टेन तो में यहाँ से इसका उल्टा करके निकल जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड जो है इसमें कोस और साइन आ रहा है, और कोस और साइन देखिए निकालने के लिए आपको यहाँ पर हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। और हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ये P आपके पास B कितना है 4 हो गया, और P आपके पास यहाँ से कंपेयर किया तो आपका 3 हो गया। ये लगा दें आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपने यहाँ लगाई। हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको निकालना ही है, तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, ये एच स्क्वायर इक्वल टू देखिए 16 हो गया प्लस का 9 हो गया, और 16 और 9 कितना होता है आपका 16 प्लस 9 25। आप अच्छे से जानते हो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। देखिए ऐसे होगा 5 रूट ऑफ 25। अब आप जानते हो कि यहाँ पर होगा 5 इंटू 5, या h इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ से देखिए पेयर बन गया तो 5 बाहर निकलेगा, ये आ जाएगा। h कितना आ गया आपका यहाँ पर 5 आ गया, यानी हाइपोटेनियस कितना आया आपका यहाँ पर 5। अब तुम्हारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सब कुछ है। तो देखिए इसमें आप एक काम करते हैं, सबसे पहले आप इनकी वैल्यू को निकाल करके लिख लें। देखिए tan क्या होगा, आप tan a निकालें सबसे पहले, तो tan a होता है आपका साइन कोस tan, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा। तो tan a क्या निकला आपका यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है 3 है, बेस कितना है 4। देखिए tan a निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया आपने यहाँ पर tan a 3/4। अब यहाँ पर साइन कोस की जरूरत पड़ेगी आपको, तो साइन a आप निकालेंगे, परपेंडिकुलर आपका कितना होगा हाइपोटेनियस। तो साइन a की अगर मैंने बात करी, परपेंडिकुलर आपका है यहाँ पर 3, हाइपोटेनियस अभी आपने निकाला 5। अब आपको कोस a की भी जरूरत पड़ेगी, तो कोस a भी आप यहाँ पर निकाल लें। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका यहाँ पर 4, हाइपोटेनियस है 5। सब कुछ आपने निकाल लिया। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर। इसकी सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लो। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a 1 प्लस टेन स्क्वायर a रखेंगे। जो आपके पास है 1 माइनस टेन स्क्वायर a कितना है आपका, देखिए यहाँ पर टेन a कितना है 3/4, तो 3/4 का इस पर स्क्वायर भी लगा है, तो स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 3/4 का यहाँ भी स्क्वायर करोगे। आ जाओ 1 माइनस 9/16 होगा, यहाँ पर आओगे 1 प्लस 9/16 होगा। फिर यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है ऊपर नीचे, देखिए यहाँ पर भी, तो ये 16 माइनस 9/16 होगा। यहाँ पर आ जाओगे, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 प्लस 9/16 होगा। देखिए 16 से तो 16 को मैं कैंसिल कर दूंगा, बचा क्या आपका यहाँ पर, बचा है आपका यहाँ पर 16 माइनस 9/16 प्लस 9, ये आपका यहाँ पर बचा है। आप इसे लिख सकते हैं 16 में से जब 9 जाएंगे तो 7 बचेगा आपका, यहाँ पर ये 25 होगा। देखिए 7/25 आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड साइड है आपकी यहाँ पर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो कोस की क्या वैल्यू निकाली आपने, 4/5 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, माइनस साइन आपने निकाला था 3/5,
इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका होगा ये 16/25 माइनस 9/25। डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी आपका आ गया 7/25। तो यहाँ से क्लियर है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी इक्वल आ रही हैं, तो लिखेंगे आप यहाँ पर बस देयरफॉर LHS इक्वल है RHS के। यही आपको प्रूव करके बताना था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले से नोट करें। करते हैं फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू। देखिए आपको ये गिवन है, इफ का मतलब यहाँ पर आपको गिवन होता है तो tan A क्या है 1/√3। बात सुनना ध्यान से, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको इसमें बनाना है। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल कहाँ है आपका B पॉइंट पर है, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये आप कहीं भी रख सकते हो, A और C यहाँ रख सकते हो इस तरह से। ये आपको गिवन है, एक राइट एंगल आपको गिवन है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ये आपसे इसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। सबसे पहले आप इसी पार्ट को क्लियर करेंगे। देखेंगे सबसे पहले अगर मैं इस एंगल की बात करूं tan A, देखिए यहाँ पर भी A है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल A है। तो आप ऐसे समझिए कि आप इस एंगल पर बैठ कर के काम कर रहे हो तो इसकी जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और tan A क्या होता है आपका साइन कोस tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो यहाँ से P क्या मिला आपको 1 मिला और B क्या मिला आपको यहाँ से √3 मिला। ये एंगल A के लिए है। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, और आपको पता है साइन और कोस में हाइपोटेनियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो साइन कोस में हाइपोटेनियस के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। तो लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप यहाँ पर तीनों निकालने होते हैं आपको। अगर इनसे ही काम चल जाता तो आप इसे नहीं निकालते हाइपोटेनियस को, अब निकालना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू P4 1 का स्क्वायर, B4 यहाँ पर √3 है उसका स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और प्लस देखिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा। h स्क्वायर इक्वल टू 4 हुआ। आप अच्छे से जानते हैं √4 या h इक्वल टू होगा 2 × 2 यानी 2 में बाहर निकाल दिया बस डायरेक्ट। हाइपोटेनियस आपके पास आ गया 2। अब क्या खेल होता है इसके अंदर, अब आपको सबसे पहले इन सब की वैल्यू निकाल करके आप यहाँ रख लेंगे, या आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप पहले निकाल करके सब की वैल्यू को बाहर रख लें। देखिए यहाँ पर आप क्या करने वाले, सबसे पहले आप निकालें साइन A। तो A एंगल के लिए हाइपोटेनियस आपने 2 निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से, तो साइन A इस एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा। तो साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल को बाद में देखना कौन सा परपेंडिकुलर लेना, हमें कौन सा बेस लेना है। तो साइन A, तो परपेंडिकुलर एंगल A के लिए यही होगा, तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2 निकाला तुमने, ये निकल गया साइन A। अब ऐसे ही आप कोस A में निकाल लो, कोस A में भी निकालो। कोस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस एक ही एंगल A के लिए बेस होगा ये,
यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कोस ए जो होगा आपका बेस कितना √3 अपॉन में होगा 2। कोस ए भी आपने निकाल लिया। अब ऐसे ही अब निकालेंगे यहाँ पर साइन सी। देखिए साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो होता है, लेकिन अब साइन सी आप इस एंगल पर बैठ चुके हो, इस पर बैठ करके आपने देखा तो आपके जस्ट सामने वाली साइड, इसका मतलब ये है अगर आप इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दोगे, ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे घुमाने का मतलब ये है, ऐसे घुमाने का मतलब ये है कि आप इसे ऐसे घुमाया तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, इस तरह से ये होगा आपका ऐसे। ये जो सी पॉइंट है आपका ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। जब आप इसे घुमाओगे ये ए आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये बी आ जाएगा आपका यहाँ पर। देखिए सी के सामने, जस्ट सी के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसे ऐसे यहाँ पर घुमा देते हो, तो या आप यहाँ से ही आइडिया लगा सकते हो। मैंने आपको बताया जिस एंगल पर आप बैठते हो उसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से क्योंकि आप इसे ऐसे घुमा दोगे तो आप इस एंगल की बात करोगे तो इसके जस्ट सामने क्या परपेंडिकुलर ही आ रहा यहाँ पर। तो अब साइन सी की बात कर रहे हो आप, तो साइन सी क्या है आपका, ये है परपेंडिकुलर बनेगा ये, यानी कि ये वाली साइड आपकी घूम गई अब की बार ए बी, ये इसमें ए बी ये है तो √3 होगा आपका। या इसके हिसाब से देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो √3 हाइपोटेनियस क्या है 2, आ जाओ कोस सी। ऐसे ही खेल कोस सी का है, तो कोस सी में क्या है, अब की बार कोस होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा इसके लिए हाइपोटेनियस होगा ये, तो बेस क्या होगा 1 और हाइपोटेनियस क्या होगा आपका यहाँ पर 2। ये हो गया आपका ये। अब ये सब कुछ आपने निकाल लिया, क्वेश्चन था आपका ये, यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट था ये, तो यानी कि साइन ए इंटू में कोस सी प्लस कोस ए इंटू में साइन सी। देखिए साइन ए कितना है आपका यहाँ पर 1/2 है, मल्टीप्लाई कोस सी अभी आपने निकाला 1/2 प्लस यहाँ पर फिर आपका कोस ए आपका यहाँ पर √3/2, साइन सी कितना है आपका यहाँ पर, साइन सी अभी आपका यहाँ पर √3/2, बस आपका ये हो गया। देखिए ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे, तो 1/4 होगा प्लस √3 की √3 में करूँगा 3 होगा, 4 होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 ऊपर ऐसे ऐड हो जाएंगे, 1 + 3 = 4/4, कट के आंसर आया 1। ये था आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट क्या है आपका, देखिए सेकंड भी मैं यही कर देता हूँ, वो सेम है बिल्कुल, उसमें माइनस है बस आपका साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू में साइन सी। तो साइन ए देखिए यही है ना, सेकंड कोस इंटू कोस सी। अच्छा इसमें कोस आ रहा है, एक मिनट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका सेकंड करते हैं फिर यहाँ से। सेकंड में यही करता हूँ, देखिए ये है आपका यहाँ पर सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है ये कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये आपका सेकंड पार्ट है। सब कुछ आपके पास है यहाँ पर। देखिए कोस ए ये रहा आपका √3/2 है, कोस सी आपका ये रहा 1/2 है, माइनस साइन ए आपके पास ये रहा यहाँ पर 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी आपके पास √3/2। वैसे भी दिख रहा है सेम है, कैंसिल होकर आपका 0 हो जाएगा, या आप देखें √3/4 नीचे हो जाएगा, माइनस ऊपर √3 नीचे हो जाएगा 4, इससे कैंसिल आउट करोगे होगा 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें, करते हैं फिर इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसका यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे,
ये है आपका यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, इसे बनाएंगे आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, और क्यू कहाँ है आपका एट 90 डिग्री पर है। क्यू कहाँ है 90 डिग्री पर है आपका, ये आप मर्जी चाहे जहाँ ले सकते हैं, लेकिन क्यू को जो क्वेश्चन ने बोला है आपको वहीं रखना है। पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी की कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, आपको देखिए ये गिवन है आपके पास एक, तो या मैं इसे यहाँ पर गिवन में लिख देता हूँ। गिवन में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। यहाँ से देखेंगे तो पी क्यू आपके पास है 5 सेंटीमीटर, इतना है ना। आपको बताना क्या है, साइन पी और कोस पी और टेन पी। देखिए यहाँ पर आपको बताना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि आपको पी आर प्लस क्यू आर, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर ये दोनों साइड ही पता नहीं है, ये आपको यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप एक काम करें, यहाँ से अगर आप पी आर निकालें तो पी आर क्या होगा आपका 25 माइनस क्यू आर। देखिए पी आर आ गई आपकी यहाँ से, यानी ये आ गई आपकी 25 माइनस क्यू आर। अब दो साइड आपके पास होगी, इसे निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या है हाइपोटेनियस, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट को। और पी परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर आपको साइन पी कोस पी टेन पी निकाला, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये परपेंडिकुलर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस बेस 4, यहाँ पर पी क्यू होगा उसका स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जब 25 का स्क्वायर करूंगा तो 625 होगा, प्लस का क्यू आर का स्क्वायर होगा, माइनस 2ab, तो 2a कितना है 25, तो डायरेक्ट 2ab, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 या 50 क्यू आर। 2ab इक्वल टू आपका क्यू आर का स्क्वायर है प्लस पी क्यू आपके पास है, ये रहा यहाँ पर 5 का स्क्वायर, इस तरह से। अब एक काम करेंगे, देखिए क्यू आर से तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ यहाँ पर, और आपका ये 625 और ये 25 को इधर मैं माइनस में ले आऊँगा और इक्वल टू इसे उधर ले जाऊँगा 50 क्यू आर को, तो ये प्लस का 50 क्यू आर हो जाएगा इस तरफ जा करके। ये आपका 600 बचा पूरा, ये आपका 50 क्यू आर बचा। आप अच्छे से जानते हो 600 होगा, डिनोमिनेटर में ले आऊँगा इधर से, ये होगा क्यू आर, इससे ये गया और 12 पंजे 60, तो आ गया क्यू आर बराबर आ गया आपका 12। कितनी आ गया आपके यहाँ पर 12। देखिए क्यू आर आ गया आपका 12। अब पी आर कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पर ये क्यू आर है, ये क्यू आर आपकी 12 आ गई यहाँ पर, कितनी आ गई 12, ये अभी निकालिए मैंने यहाँ से। पी आर तो 25 माइनस का 12, क्यू आर की जगह आपने 12 रखा, तो पी आर भी कितनी आ गई आपके यहाँ से 13, कितनी आ गई 13। अब आपके पास सारी साइड हो गई है, ये आ गई आपके पास 13, ये आपने निकाला है, ये जहाँ मैंने सर्कल बनाया हुआ है दोनों आपने यहाँ से निकाली। अब राइट एंगल ट्रायंगल में सब कुछ आपके पास है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। अब इनकी बारी बारी से वैल्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले है आपका यहाँ पर साइन पी, साइन का नंबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन पी है एंगल पी है, इसके सामने की जस्ट साइड परपेंडिकुलर होगी, तो यही होगी 12 अपॉन में होगा 13, ये निकला साइन पी। आ जाओ, फिर है कोस पी, तो कोस होता है सेकंड नंबर पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसके लिए पी के लिए बेस होगा ये पी क्यू, यानी कोस पी आपका होगा यहाँ पर 5, हाइपोटेनियस होगा 13, ये निकल गया।
अब इसके बाद आ जाओ tan p। tan p होता है देखिए थर्ड नंबर पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan p परपेंडिकुलर क्या होगा देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा 12 और ये होगा आपका यहाँ पर बेस कितना हो गया 5। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। साइन कोस tan यानी साइन p कोस p tan p की वैल्यू आपने निकाल ली। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आपने 8.1 एक्सरसाइज के 1 to 5 क्वेश्चन पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। ये था 8.1 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2। इसके अंदर आपने 6 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आपका इस एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है 11 नंबर, वो आपका ट्रू फॉल्स का है, उसे आपको अपने आप से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के साथ।